रोज़ रात को इतनी ठंड में अम्मा छत पर चली जाती। पूछने पर कहती कि ऊपर बिल्ली बच्चे दे रही है, वो देखने जा रही हूँ। मैं साथ चलने को कहती तो डांट देती। अगले दिन जब सुबह वापस नीचे आती तो बहुत थकी हुई और रो रही होती। पूछने पर कहती कि बिल्ली मर गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो सारा दिन बिस्तर पर लेटी गर्म दूध पीती रहती और मुझे अम्मा पर शक होने लगा था। तभी अम्मा की छत पर जाने के बाद मैं पड़ोसियों की छत पर छुप गई और छुप के अम्मा को देखने लगी। जब कुछ ही देर बाद मेरी रूह लरस गई कि अम्मा ने अपनी चादर। मेरा नाम हरमैन है। मेरा ताल्लुक़ गुजरवाला से है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी, लोगों के कई रूप देखे और यकीन नहीं आया कि कोई इस हद तक भी जा सकता है। मेरी माँ हमारे ऊपर बहुत सख्ती किया करती थी। हमारी सगी माँ थी, लेकिन उसके बावजूद उनका रवैया हमारे साथ सुतेलियों माँ जैसा था। हर वक्त मार धाड़ हमारे घर का हिस्सा था। मैं अपने बहन भाइयों से बड़ी थी और वो हर वक्त अम्मा की मार धाड़ की वजह से सारे बहन भाई सहमे रहते थे। जब कोई बहन भाई माँ को तंग करता या कोई शरारत करता तो माँ उसे बालों से पकड़ लेती और मारा करती। हम सब बहन भाई तब छोटे थे। मैंने जब से होश संभाला था, रोज़ की मार और मामूली बातों पर बेइज्जती हमारा मुकद्दर बन चुकी थी। एक दिन माँ छोटे भाई को मार रही थी, जो अभी सिर्फ 5 साल का था। वो पहले बहुत बीमार रहता था। मैंने कहा कि अम्मा इसको ना मारे, पहले छोटों को बुखार है। और अम्मा ने उसे छोड़कर मुझे बालों से पकड़ लिया, कहने लगी कि तुम इसकी थाने धारने लगी हो। तुम्हारा बाप खुद तो हर वक्त बाहर रहता है, अय्याशियाँ करता है, और तुम लोगों को मेरे पल्लों से बांध दिया है। ना मैं कहीं आ सकती हूँ, ना सुकून से सो सकती हूँ। तुम्हारे बाप को तो ज़रा तुम लोगों की फ़िक्र नहीं है, बस अपने ख़ानदान की चमचागिरी करने का भूत सवार है। अम्मा को हम पर तरस नहीं आता था और छोटे भाई का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया था। बाकी बहन भाई खामोश तस्वीर बनी चुपचाप खड़े रहते। किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। मेरी माँ सख्त गिर और अजियत परस्त औरत थी। मेरी उम्र इस वक्त 10 साल थी और बाकी बहन भाई मुझसे छोटे थे। कभी कभी मेरी अम्मा कहती कि काश तुम लोगों को छोड़कर कहीं जा सकती। पहले मेरे माँ बाप ने एक बूढ़े के साथ ब्याह दिया, किसी ने पलट कर खबर तक नहीं दी। मेरी तरफ से सभी मर चुके हैं मेरे लिए, कोई मेरा कुछ नहीं लगता। मैं तो कभी किसी को माफ़ नहीं करूँगी, उन लोगों को कभी सुकून नहीं मिलेगा। अम्मा ऐसी अक्सर बातें किया करती और हम में से किसी को पूछने की हिम्मत ना होती। हम सब सर झुकाए प्लास्टिक की चटाई पर बैठकर खाना खा रहे थे। मुझसे एक छोटा मेरा भाई आराम आराम से खाना खा रहा था, जैसे नवाला शीशे का हो। जब अब्बा घर होते तो सबसे खाना खाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि अब्बा कहते कि ऐसे नहीं, ऐसे बैठकर खाओ। अगर खाना खाते किसी की आवाज़ आई तो अच्छे से जान ले मेरा हाथ कितना भारी है। हम सब बहुत डरते थे। मेरा भाई जो 9 साल का था कहते कि एक दिन मैं यहाँ से भाग जाऊँगा और कभी वापस नहीं आऊँगा। हमारा ताल्लुक़ एक पसमानदा इलाके से था। सब रिक्शा चलाते थे, उसी से हमारा गुजारा होता था। हमारे घर में पहले ही गुर्बत का राज था। जब एक दिन हमारे घर मेहमान आ गए, अब्बा का दोस्त बीवी बच्चों समेत आया था और अब्बा ने कहा कि ये लोग कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगे, इसीलिए सब तमीज़ से रहना। अब्बा मेहमानों की आमद से बहुत खुश थे और उनके लिए खाने पीने का बहुत सा सामान भी ले आए और हम भी खुश हो गए कि आज हमें भी खाने को कुछ अच्छा मिल जाएगा। अम्मा अब्बा को मशकूक नज़रों से देख रही थी और उनसे पूछने लगी कि असल बात बताओ, जो इनके आगे पीछे बिछे जा रही हो, पहले तो कभी तुम्हारा कोई दोस्त घर नहीं आया, फिर ये कैसे अपनी बीवी को लेकर यहीं बैठा है। अब्बा ने कहा कि वो तो बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अपने दोस्त से बात करता हूँ। उसकी बीवी का भाई बाहर होता है, अगर मुझे भी ये लोग बाहर भेज दें तो गुर्बत से छुटकारा मिल जाएगा। हमारे 5 बच्चे हैं, बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा। कल को बेटियां जवान होंगी, उनकी शादियां भी करनी है। बस दुआ करूँ कि काम बन जाए। अब्बा ने जैसे अपने दोस्त से बातों बातों में बाहर जाने की बात की तो उन्होंने कहा कि बाहर के हालात ठीक नहीं हैं, पर जैसे ही सही होंगे हम ज़रूर कुछ करेंगे, आप फ़िक्र ना करें। वैसे भी हम यहाँ ख़ास मकसद के लिए आए हैं। असल में हम बच्चा गोद लेना चाहते थे। किसी और का लेने से अच्छा है कि हमने सोचा कि आपसे बच्चा ले लेते हैं, अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो। अब्बा सोच में पड़ गए और अम्मा मेरी इस बात पर उसको गुस्सा आ गया कि वो क्यों अपना बच्चा देंगी किसी को, हम बच्चे बेचने वाले लगते हैं आप लोगों को। पर अब्बा ने चुप करवा दिया। फिर अब्बा ने हमारा छोटा भाई जो 5 साल का था उनको दे दिया। मैं रोती रही, छोटू को ना दे, वो मेरे बगैर नहीं रहेगा, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और वो लोग मेरे छोटे भाई को लेकर चले गए और एक भारी रकम अब्बा के हाथ पर रख गए थे, जिसे देखकर अब्बा की आंखों में चमक आ गई थी। अम्मा बैठी रो रही थी, चाहे हमें कितना ही मारती थी पर अपने बेटे के जाने के बाद दुखी थी। अब्बा को हमारे मामलात से कोई सरोकार नहीं था।
ابا نے وہ رقم لی اور گھر سے باہر نکل گئے۔ 2 دن تک گھر نہیں آئے تھے اور اماں بھی اپنے کمرے میں بند رہتی۔ ماں باپ کی عدم توجہ کی وجہ سے اب ہم سب بہن بھائی آپس میں لڑتے جھگڑتے بدتمیز ہو گئے تھے۔ بات بات پر ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے تھے۔ ہم اسکول جانے لگے تھے اور جب اسکول سے گھر آتے تو خالی برتن ہمارا منہ چڑھاتے۔ کبھی ہم بھوک کی وجہ سے رونے لگتے۔ ہمارے ماں باپ میں سے کسی کو ہماری پرواہ نہیں تھی۔ بھائی ابھی چھوٹے تھے پر اماں ان کو کہتے کہ تم لوگوں کا باپ تو عیاش ہے، اسے کیا پرواہ، تم لوگ گھر سے باہر نکلو، کام کاج کرو۔ ہم غریبوں کے نصیبوں میں پڑھائی لکھائی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ 7 سال عمر تھی میری جب سے اپنے بہن بھائیوں کو سنبھال رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے ماں باپ ایسے تھے۔ مجھے اسکول جانے کا بہت شوق تھا۔ میری ماں کو بھی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی تھی۔ ہماری پڑھائی لکھائی سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ صبح اسکول جاتے وقت ناشتہ نہیں ملتا تھا۔ اماں سوئی رہتی، اماں کو جگاتے تو وہ آگے سے لڑنا شروع کر دیتی یا پھر سیدھا جوتا ہی ہمیں مار دیتی۔ ہم میں سے کوئی بھی 7 یا 8 سال کی عمر سے پہلے اسکول نہیں گیا تھا۔ ہم سب باقی بچوں کی نسبت پیچھے رہ گئے تھے اور تھے بھی کند ذہن۔ ایک دن مجھے استادی نے کلاس سے باہر نکال دی اور کہا کہ اگر اسکول آنا ہے تو اپنا حلیہ درست کر کے آنا اور یونیفارم صاف ستھرا ہونا چاہیے اور بسے میں ہر چیز موجود ہو۔ اپنی ماں سے کہو کہ تم لوگوں کو اچھے سے تیار کر کے بھیجا کرے، تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے اسکول کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ تمہارے باقی بہن بھائیوں کا بھی یہی حال ہے۔ میں اس وقت 9 سال کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔ میری آنکھوں میں شدید توہین کے آنسو تھے اور یہ اذیت ہم سب بہن بھائیوں کا مقدر بن گئی تھی۔ ہمارے ماں باپ کو ہماری دینی دنیاوی کسی تعلیم سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ باقی لوگوں کے بچے اتنے اچھے سے تیار ہو کر آتے، ان کی مائیں اتنا پیار کرتی اور میری ماں ایک سخت گیر خاتون تھی جن کے دل میں ذرا بھی ہمارے لیے محبت نہیں تھی۔ وہ تو چھوٹے کو بھی بھول چکی تھی، جس کو گود دے دیا تھا پتہ نہیں کیسا ہوگا، اسے کبھی ہمارا پتہ بھی چلے گا یا نہیں، پتہ نہیں کبھی ملنے بھی آئے گا یا نہیں۔ میرا دل بہت خراب ہوتا اور میں روتی رہتی۔ مجھے سبھی سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا اور اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے لگی، ان کو تیار کر کے اسکول بھیجتی اور ماں باپ میں سے کسی کو پتہ نہیں کون اسکول جاتا ہے کون اسکول نہیں جاتا۔ گھر سب بچے کھانا کہاں سے کھاتے ہیں، ابا کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ماں باپ ہمارے سگے نہیں ہیں یا ہمیں ہی کہیں سے اٹھا کے لایا گیا ہے۔ اب تو اماں بھی فجر کی نماز کے بعد گھر سے چلی جاتی اور رات گئے واپس آتی اور ایک دن ہمارے پر قیامت برسی جب پتہ چلا کہ ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ابا کو گئے 5 ماہ ہونے والے تھے اور میری ماں کی وہی روٹین تھی، شام ہوتے ہی گھر سے باہر چلی جاتی اور رات کو گھر واپس آتی۔ میں اپنے بھائی بہن کو لے کر بیٹھی رہتی، ان کے سونے کے بعد سو جایا کرتی۔ اب میں بڑی ہو رہی تھی اور میں اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی ہو گئی تھی۔ میرے دل میں ماں باپ کے لیے نفرت بھی اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی دل کرتا کہ اپنی ماں سے پوچھوں کہ ہمارا قصور کیا ہے، کس بات کی ہمیں سزا دے رہی ہیں، پر میں خاموش رہتی۔ میرے بہن بھائی مجھے آپا کہتے، جو بات ہوتی مجھے بتاتے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وقت گزر رہا تھا، میری عمر 16 سال ہو چکی تھی اور میں گھرداری سیکھ چکی تھی۔ ایک دن ہماری نانی گھر آئی، وہ اتنے سال کہاں رہی پتہ نہیں، ہمیں پیار کر رہی تھی، ہم سے مل رہی تھی اور نانی امی ہماری ماں کا دیوانہ وار منہ چوم رہی تھی۔ نانی امی نے کہا کہ تم نے ہمیں معاف نہیں کیا، آج دیکھو اتنے سال بعد میں خود تمہارے پاس آئی ہوں، تم اپنی بات کی بہت پکی نکلی ہو۔ میں سمجھی تھی کہ تم نے وہ باتیں بھولے پن میں بولی ہیں، پر اتنے سال بیت گئے، ایک بار بھی پلٹ کے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ میں کبھی واپس اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، سبھی رشتے ختم کر کے آ گئی، شہر تک بدل لیا اور کبھی کسی کو خبر تک نہیں دی۔ تیرا میرا رشتہ تو قیامت کے دن تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ تیرا باپ تجھے پکارتے پکارتے مٹی تلے جا سویا، تم اتنی پتھر دل تو نہیں تھی جو ہماری خبر بھی نہیں لی۔ ماں تیری راہ میں تیری زندگی کاٹتی رہی اور تو کبھی ملنے ہی نہیں آئی۔ نانی خود بھی رو رہی تھی اور اماں کو بھی رلا رہی تھی۔ میں کونے میں کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ہمارے اتنے رشتہ دار ہیں اور میری ماں نے کبھی بتایا تک نہیں، خود سے دور تو رکھا ہی تھا، ننیال سے بھی دور کر دیا۔ میری اماں نے کہا کہ کیا ابا وہ سب کچھ جان گئے تھے؟ نانی امی نے کہا کہ تمہاری شادی کے بعد انہیں ساری حقیقت پتہ چلی، وہ اس بات پر شرمندہ بھی تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا یقین نہیں کیا، وہ اس تکلیف میں روتے رہے، کہتی کہ ایک بار میری بیٹی کو بلا لو، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، پر تم ہمیں کہیں نہیں ملی اور تیری رات تکتے تکتے تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب میرے ساتھ چلو، اپنے باپ کی قبر پر جا کر اس سے بات کرو۔
उसकी रूह को सुकून मिल जाएगा। मेरी माँ ने कहा कि जो तकलीफ़ मैंने काटी है, आप लोगों की तकलीफ़ उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैंने जो कसम खाई थी उसको कभी नहीं तोड़ सकती, ना ही मुझे किसी से मिलना है। आपका दिल करे तो आती रहना, वरना मुझे आप में से सब किसी की भी ज़रूरत नहीं है। नानी रोती रही, कहने लगी कि अपनी माँ को इस उम्र में इतनी बड़ी सज़ा मत दो, मुझे सुकून से मर लेने दो। तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम तो हमारी तकलीफ़ पर तड़प उठा करती थी। पर अम्मा ने कहा कि माँ जी, मैं तो कब की मर चुकी हूँ। अब जो आपके सामने है ये तो बस एक लाश है जो अपने दिन पूरे कर रही है। पता नहीं कौन सा वो राज है जिसकी अम्मा बात कर रही थी, न जाने उनके माजी में ऐसा क्या हुआ जो वो ऐसी हो गई थी। अम्मा नानी के साथ नहीं गई, अब अक्सर मिलने आ जाती हैं, लेकिन कुछ माह से मेरी माँ बहुत अजीब हो चुकी थी। कभी खुद ही हंसती और कभी रोती, और अक्सर रात को छत पर जाती है। बिल्ली बच्चे दे रही है, उसे देखने का कह रही थी होती है। जैसे ही मैं साथ जाने का कहती तो वो डांट दिया करती हूँ। जैसे से वापस आती तो थकी थकी होती हूँ, सारा दिन गर्म दूध पीती रहती और रोती रहती। पूछने पर भी कुछ नहीं बताती थी। मुझे अपनी माँ पर शक हो गया था, क्योंकि घर को खाने को कुछ भी नहीं होता, और अम्मा बाहर से गोश्त ले आती, उसको छिपा कर रख देती, और जैसे ही सब सो जाते उसको लेकर छत पर चली जाती। एक दिन जैसे ही अम्मा छत पर जाने लगी, मैं उनसे पहले पड़ोसियों की छत पर छुप गई और अपनी माँ को देखने लगी। मेरी माँ ने सर से चादर उतारी तो मेरी रूह लरस गई, क्योंकि अम्मा उस पर गोश्त डाल रही थी और कुछ पढ़ रही थी, और न जाने किस किस का नाम ले रही थी कि सबको मार दो। मुझे अम्मा की जहनी हालत पर शुबा हुआ, पर अचानक गोश्त ख़त्म हो रहा था और अम्मा हंस रही थी। तब जाना कि मेरी माँ जादू सीख रही है, वो ख़तरनाक जादू जिससे किसी को भी तबाह किया जा सकता था, और मुझे इस फेल से अपनी माँ को रोकना था। जैसे ही सुबह हुई, मैंने अपनी माँ से पूछ लिया, आप क्या चाहती हैं? पहले हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आप किसकी कर रही हैं? किस बात की सज़ा दे रही हैं? मैं न जाने गुस्से में क्या क्या बोल रही थी। मेरी माँ ने कहा कि तुम कुछ नहीं जानती, मैं सच कहती हूँ, मैं ज़िंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ, और रोने लगती। मुझे अपनी माँ पर बहुत तरस आया। मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लिया और उनसे पूछा, बताएं ना अम्मा, क्या हुआ है? कौन सा ऐसा राज है जिसकी वजह से सबको सज़ा दे रही हैं? मेरी माँ ने आखिरकार वो राज बता दिया जिसको लेकर वो ऐसी हो चुकी थी। उनकी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल, बहुत दुखों से भरी पड़ी थी। उसे मेरे दिल से अपनी माँ के लिए हर शिकवा ख़त्म हो गया था, सिवाय आंसुओं के। हम माँ बेटी के पास कुछ भी नहीं था। मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी की वो दर्दनाक कहानी सुनाई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी माँ ने बताया कि वो 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। हमारा अब्बा एक सख्त गिर और सरफेरा इंसान था। हमारा होना या ना होना एक बराबर था। मेरे भाई तो स्कूल से आकर बाहर निकल जाते, पर मैं लड़की थी, मैं कहाँ जाती। हमारा अब्बा घर आया, मेहमान की भी परवाह न करता, और ज़रा सी बात पर हमें पानी वाले पाइप से मारने लग जाता। मेरे भाइयों के नील पड़ते देखकर अम्मा रोती, और अब्बा के प्लास्टिक के पाइप के साथ इतनी बेदर्दी से मारते कि भाई बेहोश हो जाया करता था। मैं कभी अब्बा का हाथ पकड़ कर उनको रोक नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो अम्मा पर कभी मेहरबान नहीं थे। वो एक बेबस और कमज़ोर औरत थी, रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे प्राइमरी स्कूल तक जाने दिया, और फिर घर पर दीनी तालीम के लिए एक मौलवी आने लगा जो हमारे ही गांव का था और अब्बा की उम्र का था, और मुझे अभी से बुर्का पहनने का हुक्म मिल चुका था। अक्सर चची मुझ पर हंसती कहती कि तुझे छुटकारा तो मरकर ही मिल सकता है, और मैं रोने लगती। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन हम माँ बेटी फिर भी कभी सहेलियाँ नहीं बन सकी। मौलवी साहब की अब्बा से बहुत दोस्ती थी। उनकी हर बात को अब्बा हुक्म का दर्जा दिया करते थे। जब भी हमारे घर कोई ख़ास चीज़ बनती, अब्बा उनको लाजमी देकर आते। वो दीनी तालीम कम देते और साथ अजीब बातें करते और मुझे गलत तरीके से छूते। मेरी उम्र उस वक्त 12 साल थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखना चाहती थी, सबको बताना चाहती थी, पर अगले ही लम्हे मौलवी साहब कहते कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, और रोने लगते। जब हमारा ज़माना था तब इतनी समझ नहीं हुआ करती थी कौन हमारे साथ क्या कर रहा है। मैं चुप हो जाती, और कुछ दिनों बाद मौलवी साहब फिर वैसी हरकत करते, और मेरी नफ़रत बढ़ती जा रही थी। अब्बा मेरे मदरसे के बहुत ख़िलाफ़ थे, और मौलवी साहब चाहते थे कि जिस तरह मेरे अब्बा मुझे मदरसे भेज दें, पर अम्मा ने भी कह दिया कि उनका दिल नहीं मानता। मौलवी साहब तो मौके की तलाश में थे, पर मेरे घर वालों को मौलवी साहब की शराफत और नेक नीयती पर पूरा यकीन था। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे मौलवी साहब के पास नहीं पढ़ना, लेकिन वो अब्बा का खौफ दिलाने लगती और कहती कि क्यों इतनी सी उम्र में जान से हाथ धोना चाहती हो। काश मेरी माँ एक बार मुझसे पूछ लेती, तुम क्यों नहीं पढ़ना चाहती। पर वो अपने शोर का खौफ मुझे याद दिलाने लग जाती, और मेरी हिम्मत अंदर ही अंदर दम तोड़ जाती।
शायद मुझ में ही इतनी सूझबूझ नहीं थी, वरना सबके सामने मौलवी साहब की असलियत बता देती। हो सकता था भाई बात की तह में पहुंच जाते और मौलवी साहब के हवस का शिकार होने से बच जाती। अम्मा ने इतना एतबार और एतमाद दिया ही कब था जो मैं उनको अपने दिल की छोटी सी बात बता सकती। जैसे मेरी दोस्त ईमान अपनी माँ को हर बात बताती थी, मेरी माँ अपने घर के कामों और ख़ुद में मगन रहती थी। अब्बा की सख्ती ने अम्मा को तल्ख़ मिजाज बना दिया था। एक दिन बड़े भाइयों को इतनी मार पड़ी कि वो घर से भाग गए। अब्बा ने हर जगह तलाश किया पर वो नहीं मिले, और अगले दिन मौलवी साहब दोनों भाइयों को लेकर आ गए। कहने लगे कि ये शहर भाग रहे थे, मैं भी उस बस में था, इसलिए इन दोनों को पकड़ कर यहाँ ले आया हूँ। अब्बा मज़ीद शुक्रगुजार हो गए मौलवी साहब के, और मौलवी साहब तरसती निगाहों से मुझे देखते और ये बात किसी को नज़र नहीं आती थी। पता नहीं सबकी आंखों पर कौन सी पट्टी पड़ी थी। मेरे चचा ने अब्बा से मेरा रिश्ता मांगा पर अब्बा ने इनकार कर दिया कि मौलवी साहब ने कहा है कि इस्तिखारे में बेहतरी का इशारा नहीं है। मेरे और मेरे कज़न के दरमियान हमेशा सरसरी सी बात होती थी। वो भी कई माह बाद वो ज़्यादा शहर ही रहा करता था, वहीं पढ़ता था। मौलवी साहब के पास मदरसे जाने लगी और एक दिन उन्होंने तुम्हारे अब्बा चाहते नहीं थे ये रिश्ता हो, इसलिए मुझसे झूठ बुलवा दिया, जबकि वो लड़का वो तो खुद मेरे पास आया था, वो तुमसे शादी करना चाहता है, पसंद करता है तुम्हें, वो शादी करके शहर अपने साथ ले जाएगा। वो उम्र ख्वाब देखने की होती है। मेरी उम्र उस वक्त 14 साल थी और मैं इन बातों का शिकार हो गई और अपने कज़न के ख्वाब देखने लगी। मौलवी साहब ने कहा कि एक बार अपने कज़न से मिल लो, रोज़ मेरी मिन्नतें करता है, बेहतर यही है कि निकाह कर लो, मैं तुम दोनों का निकाह पढ़वा देता हूँ और फिर तुम दोनों को यहाँ से भेज दूँगा, क्योंकि तुम्हारे अब्बा के होते हुए ये रिश्ता नहीं होगा। मैं बच्ची थी, बहक गई और सोचा कि मौलवी साहब तो इतने अच्छे हैं और मुझे भी घर जैसी जेल से निजात मिल जाएगी, जहाँ इंसान सांस भी ठीक से नहीं ले सकता। जब एक लड़की को घर से प्यार तवज्जो नहीं मिलती तो वो बच्चे बाहर का रुख करते हैं और उन पर यकीन करने लगते हैं, जबकि वो तब ये नहीं जानते कि ये सब तो शैतान है जो नोच खाएंगे। मैं तो इस बात पर खुश थी कि मुझे आज़ादी मिल जाएगी और मौलवी साहब के कहने के मुताबिक मैं मदरसे की घंटा पहले पहुंच गई। काश उस दिन मैं अपने कज़न से पूछ लेती, वो मुझे मदरसे आते रस्ते में दिखा था, पर मुझे लगा कि वो भी यहीं आ रहा है, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि उसे तो कुछ खबर ही नहीं थी। मौलवी साहब तो सब झूठ बोलते रहे। वो जैसे ही मदरसे पहुंची मौलवी साहब की हवस का शिकार हो गई, और उस दिन पता नहीं कैसे मेरी माँ मेरे पीछे मदरसे आ गई। उनका दिल घबरा रहा था। कहने लगी कि तुम्हारी सहेली ने बताया कि आज तो मदरसे से छुट्टी है और मेरे दिल को कुछ हुआ है, लेकिन मेरी माँ के आने से पहले मेरी इज्जत जा चुकी थी और मेरी माँ मुझे सीने से लगाए रो रही थी। तभी दरवाजे में मेरा कज़न आ गया और अम्मा उसको सब बताने लगी। तभी मौलवी साहब ने शोर डाल दिया कि देखो मदरसा कितनी पाक जगह है, ये लोग क्या खेल खेल रहे थे, साथ माँ भी मिली हुई है। मेरा कज़न फंस चुका था। अब्बा उसे सड़क के दरमियान मारने लगे। अम्मा ने पाँव पकड़ लिए पर अब्बा ने तरस नहीं खाया और मेरा कज़न जिसको कुछ भी नहीं पता था वो बेकसूर मारा गया। अपने माँ बाप का वाहिद बेटा था, 5 बहनों का एक भाई था। मेरी चची ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो भी मर गई। उस दिन उनके घर से 2 जनाजे निकले थे। मैं अपने बाप की पाँव पकड़कर उनको सच बता रही थी, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया और मेरा निकाह अब्बा ने अपने दोस्त यानी तुम्हारे बाप से कर दिया, जो खुद मेरे बाप की उम्र का था। मेरी सास ने कभी मुझे कबूल नहीं किया। मेरा कसूर क्या था? मैं तो तब बच्ची थी, किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। तुम्हारे बाप को कभी मैं इंसान लगी ही नहीं। मेरे माजी को जानता था, इसी वजह से मुझे गाली गलोच करता। मैं तो पहले ही मर चुकी थी और ये लोग मरी हुई को मज़ीद मार रहे थे। मेरी माँ अपनी कहानी बताकर फूट फूट कर रोने लगी, जैसे उनके अंदर का सारा गुबार ख़त्म हो गया हो। वो कुछ ही दिनों में हमारे साथ ठीक हो गई। नानी और मेरी माँ कभी सहेलियाँ नहीं बन सकी थी, पर हम माँ बेटी दोस्त बन चुकी थी। हमारा छोटा भाई जो अब्बा ने अपने दोस्त को दे दिया था, अम्मा उसको ले आई और अम्मा ने जादू वाला काम भी छोड़ दिया और हम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगे। मेरी माँ अब मुस्कुराती है, पर न जाने ऐसी कितनी बेटियाँ होंगी जो अपने अंदर कौन कौन से राज छुपाए होंगी। काश माँ बाप अपनी बेटियों के दोस्त बन जाए, उनकी बात का यकीन करें। जो कुछ मेरी माँ के साथ हुआ वो कभी किसी की बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। एक माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बच्चियों को खुद समझाए, उनको आगाह करे किसी के छूने का क्या मकसद है और कैसे फ़ौरन घर बताना है, ताकि इस बढ़ती हुई शैतानी हवस को रोका जा सके। वक्त गुजरने के साथ साथ आज ये चीज़ बढ़ चुकी है। लोग अपने बच्चे पढ़ने भेज दिया करते हैं, पर कुछ इंसानी रूप में शैतान भी मौजूद होते हैं। कभी अपने बच्चे को अकेला घर ना छोड़ कर जाए, वना ही किसी के पास। कभी वक्त मिले तो अपने बच्चों के दरमियान बैठा करे, उनको एतमाद और एतबार दे, ताकि वो एक मजबूत